नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में। आपके साथ मैं मीनाक्षी साहब। इस वक्त हम फिर एक बार बॉबी पवार जी के साथ हैं, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष। और आज यहाँ आने का मकसद ये था कि हम बता सके कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी दर है, सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनमें अलग अलग तरीके की बेरोजगारी दर निकल रहे हैं। आज से 6 महीने पहले की अगर बेरोजगारी दर की बात करूँ तो 0.57% उत्तराखंड के जो बेरोजगार लोग थे वो दर निकली थी, यानी सबसे कम। और अब बात करें तो 14.2, एक बहुत बड़ा आंकड़ा, यानी बेरोजगारों की संख्या 14.2 पहुंच चुकी है। तो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया। बॉबी जी, अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है 14.2 बेरोजगारी प्रतिशत, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, जो वास्तविकता वो दिखती है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने अपनी एजेंसियों से सर्वे करवाएं और उसके अनुरूप अपनी जो बेरोजगारी दर है या जो वास्तविकता उसको छुपाने की कोशिश करे तो कब तक छुपेगी। वास्तविकता ये है कि जब अभी सर्वे हुआ तो पूरे अनेकों राज्यों का सर्वे हुआ और उसमें उत्तराखंड में जब 14.2 परसेंट जो बेरोजगारी दर निकल कर आई है, तो ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, या मैं कल एक स्टेटमेंट किसी उत्तराखंड के मंत्री जो भ्रष्टाचार में काफ़ी अव्वल दर्जे के हैं, वो कह रहे थे कि जिन लोगों को काम करना है वो लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें राजनीति करनी है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों को ज़रा गौर से देखिएगा। ये आंकड़े कोई बाहरी प्रदेश के नहीं, उत्तराखंड के आंकड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि युवा महोत्सव करवाकर, रोजगार मेले लगाकर आउटपुट वहाँ से क्या निकला ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर वहाँ से आउटपुट निकला होता तो मुझे नहीं लगता कि ये जो परसेंटेज इतना बड़ा है बेरोजगारी दर का, ये इतना नहीं बढ़ता। बॉबी जी, जैसे हमारे पड़ोसी राज्यों की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, सबसे ताज्जुब की बात है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है लेकिन 7% वहाँ की बेरोजगार दर है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 12 के आसपास वहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो गई है। तो उत्तराखंड में ऐसा क्या है? पहाड़ी राज्य हमारा हिमाचल हमेशा कॉम्पिटिशन पे रहा है, फिर हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपने हिमाचल उत्तर प्रदेश की बात करी है, पर मैं बात करना चाहूँगा उस बिहार की जहाँ पर बेरोजगारी दर हमेशा बहुत ज़्यादा रहती थी, परंतु वहाँ पर बेरोजगारी दर घटी है। वहाँ पर 10 पॉइंट कुछ उस पर बेरोजगारी दर आई है। तो जब बिहार जैसे राज्य में बेरोजगारी दर कम हो गई है तो उत्तराखंड में तो यहाँ के जो सरकारों द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है अपना रोजगार को लेकर या भ्रष्टाचार पर प्रहार को लेकर, मैं अभी दिल्ली गया था तो दिल्ली में इंडिया गेट के ही नज़दीक संघ लोक सेवा आयोग है, उसके बाहर बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर लगे हैं कि उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर प्रहार किया है धामी सरकार ने। जबकि वास्तविकता हम जानते हैं, सब आप जानते हैं कि नकल माफिया सारे छूट कर बाहर आ रहे हैं। तो ये जो झूठे दावे हैं, ये दर, ये आंकड़े, इन सब की पोल खोलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार रोजगार देने में कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रही है। वो इसलिए भी हो रहा है कि मैं आपको अगर बताऊं, अगर वास्तविकता बताऊं और अपने इन सभी दर्शकों को वास्तविकता बताऊं जो अभिभावक हमें सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, वास्तविकता ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जो बैकडोर एंट्री का जो खेल शुरू किया है वो इतना बड़ा मैं उसको कहूँगा कि इतना बड़ा वो घोटाला भविष्य में सामने आएगा या इतना बड़ा करप्शन वो सामने उभर कर आएगा कि बैकडोर एंट्री से आप अन्य प्रदेशों के यहाँ ग्रुप डी, ग्रुप सी, जहाँ पर यहीं के युवा, स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिलना था, उन जगहों पर आप बाहर के युवाओं को भर रहे हैं। तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर बढ़ने का जो मतलब है वो साफ है कि बढ़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैकडोर एंट्री जो आपने नया रास्ता एक भ्रष्टाचार का चुना है वो भी, उसको भी बंद किया जाए। और दूसरी बात यह है कि आप तो विदेशों में लगातार जा रहे हैं और इन्वेस्टरों को ला रहे हैं। अभी तो करीबन 5,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट आया है दुबई जाके। नहीं, मैंने तो अखबार में पढ़ा कि 11,000 कुछ करोड़ का MOU साइन करे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ठीक है वो आइए और उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें। अभी लंदन भी गए थे, वहां से भी कुछ लाए हैं, परंतु वहां भी चीज़ें जब निकल कर आई तो कोई नोएडा की कंपनी जो कोई नोएडा की कंपनियां हैं उनसे भी वहां लंदन में MOU साइन करवाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं वो उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए आ रहे हैं या किसी अन्य के लिए आ रहे हैं? देखिए, अभी कोई स्थिति साफ इस पर नहीं है, स्पष्ट कुछ नहीं है कि किस लिए आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इन्वेस्ट होगा तो रोजगार मिलेगा। परंतु अगर
ये सरकारों की नीतियाँ ऐसी रही जैसी चल रही है। इन्वेस्ट तो अभी भी हो रहा है, विभागों के द्वारा तमाम विभागों में जो भर्तियां करवाई जानी है या बैकडोर एंट्री से जो ये भर रहे हैं, उसमें जब भारी प्रदेशों को लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, उन्हें रखा जा रहा है, उनसे पैसे लेके यहाँ विभागों में रखा जा रहा है, तो उत्तराखंड के युवा तो बेरोजगार रहेंगे, तो ये बेरोजगारी दर बढ़ेगी। और अगर इन्वेस्टरों के द्वारा इन्वेस्ट किए हुए जो पैसे होंगे या जो कुछ प्रोजेक्ट चालू होंगे, उन प्रोजेक्टों में भी अगर बाहरी प्रदेशों के युवाओं को ही रखेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो ये बेरोजगारी दर और आसमान छुएगी। तो अब ये सरकार की नीयत क्या है, सरकार की नीतियाँ क्या है, इस पर निर्भर करता है कि भविष्य में बेरोजगारी दर बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन जिस तरीके से एक आंकड़ा आप देख रहे हैं, इतना परिवर्तन कैसे हो सकता है? 0.57%, जहां पिछले सर्वे में दिखाया गया था कि सबसे कम उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी है, और अब दिखाया गया 14.2, एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये इस तरीके से ये क्या है? मैंने आपको शुरू में ही कहा था जब मैं इंटरव्यू शुरू किया कि सरकारें जब अपने अनुसार सर्वे करवाती है, अपने एजेंसियों के अनुसार सर्वे करवाती है, तो इन आंकड़ों को छुपाती है। परंतु ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं छुपती है, वो चाहे कुछ भी हो। तो जब वास्तविक सर्वे सामने आते हैं, तो उसमें भी मैं देखा कि कई अखबारों में इतने छोटे छोटे हेडिंग में उसमें दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि लोगों की नज़र ना पड़े, परंतु वास्तविकता जो है वो दिखती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए, इस और काम करना चाहिए। आपने जो बैकडोर वाला जो वो प्रकरण शुरू किया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, वो चाहे नामिक गंगे हो, चाहे इस प्रकार के तमाम जो प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्टों में मुझे पता है कि 30-35 हज़ार रुपये सैलरी दी जा रही है पर मंथ, परंतु वहाँ बिहार से लोग आ रखे हैं, राजस्थान से लोग आ रखे हैं, हरियाणा से लोग आ रखे हैं, तो यहाँ का युवा कहाँ जाएगा? और हमें ये भी पता है कि आपने स्वास्थ्य विभाग में कैसे राजस्थान के लोगों को यहाँ भरा है, तो कम से कम जब यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और भारी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो ये बेरोज़गारी दर का जो सर्वे उत्तराखंड में होगा और उत्तराखंड के युवा बेरोज़गार होंगे, तो आंकड़ा स्वतः ही बढ़ेगा। अच्छा बॉबी जी, बार बार आप पे, क्योंकि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, आप पे ये एलिगेशन भी लगाए जाते हैं, साथ में आपके साथियों पर भी एलिगेशन लगते हैं कि आप राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये एलिगेशन भी कि जो लोग आपके साथ हैं वो बेरोजगार तो नहीं है, तो फिर कौन है वो लोग? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार बेरोजगारी की परिभाषा बता दें कि बेरोजगारी होती क्या है, उसके बाद राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगार है, बेरोजगार नहीं है, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ बॉबी पवार या उनके साथी राजनीति कर रहे हैं, तो अगर उत्तराखंड से जो भ्रष्टाचार है, उस लड़ाई को लड़ने का जो काम करेंगे, अगर उसे राजनीति कहा जाएगा, तो ऐसी राजनीति हम ताउम्र करेंगे। और अगर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ बोलना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति भी हम ताउम्र करेंगे। और अगर परीक्षाओं में पारदर्शी सिस्टम लागू करने की बात करना राजनीति है, सीबीआई जांच के लिए आवाज़ उठाना राजनीति, तो ऐसी राजनीति हम ताउम्र करेंगे। जो ये कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि अगला नंबर हमारा ना हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी हो, बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने बड़े ईमानदारी से काम किया है, बड़े ईमानदारी से अपनी पूरी सर्विस की है, या जो नेता है एक आध जो जिन्होंने करा होगा, परंतु बहुत से ऐसे नेता और अधिकारी हैं जिन्हें ये डर सता रहा है कि प्रतिदिन ये धीरे धीरे चल रहे हैं परंतु निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगला नंबर हमारा ना हो, इसलिए ये इस प्रकार के एलिगेशन लगाते हैं। और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह के है, और आप समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है, वो वोट बैंक की राजनीति अलग है, परंतु एक नेतृत्व करता या जो नेतृत्व कर रहे हैं या जो समाज को जगा रहे हैं, अगर उसे भी राजनीति नाम दिया जा रहा है, तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। हम उससे स्वीकार करते हैं और ये भी कहते हैं कि आप लगातार करते रहिए, परंतु अगर आप लोगों ने गलत किया होगा, आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा, तो अगला नंबर आपका ही आएगा। चलिए, तो एक गंभीर मुद्दे को लेकर इस वक्त मैं बॉबी पवार जी के साथ हूँ, क्योंकि वाकई ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जहाँ पर 14.2% बेरोजगारी दर है, और अपने आप में उत्तराखंड के लिए ये सोचने वाला विषय है। आला कमान जो हमारे हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उनके लिए भी सोचने वाली बात है। जहां हमें रोजगार देने की बात की गई है युवाओं को, वहीं उस प्रदेश का हाल ये है कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सच में ये हैरान करने वाले आंकड़े, 14.2 का बेरोजगारी प्रतिशत अपने आप में बहुत कुछ पोल खोलता हुआ नज़र आ रहा है।
तो इन्हीं सवालों के साथ बने रहिए पर्वतवाणी लाइव के साथ।